स्वागत है दोस्तों। आज हम कुछ दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हेलो अंतरिक्ष प्रेमी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक और अविश्वसनीय मिशन चंद्रयान-4 के लिए तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मिशन विवरण का अनावरण किया और यह चंद्र नमूना वापसी मिशन के रूप में इतिहास बनाने के लिए तैयार है। आइए इस अभूतपूर्व परियोजना के रोमांचक लक्ष्यों के बारे में जानें। चंद्रयान-4 क्या है मिशन? लक्ष्य चंद्रमा की सतह और गहरी उपसतह से मिट्टी के नमूने एकत्र करना और फिर उन्हें गहन विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना। प्रक्षेपण शक्तिशाली LVM-3 रॉकेट। लैंडिंग स्थल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, संभावित संसाधनों वाला वैज्ञानिक रूप से आकर्षक क्षेत्र। यह काम किस प्रकार करता है? लैंडर इसके दो भाग हैं, एक जो चंद्रमा पर रहता है और दूसरा जो पृथ्वी पर लौट आता है। ड्रिलिंग एक विशेष ड्रिल 6 से 7 फीट की गहराई तक से नमूने एकत्र करेगी। नमूना संग्रह सतह और नीचे दोनों तरफ से एकत्रित मिट्टी को एक सुरक्षित कंटेनर में संग्रहित किया जाएगा। चढ़ाई नमूना ले जाने वाला लैंडर अनुभाग चंद्रमा से विस्फोट करने और एक परिक्रमा प्रणोदन मॉड्यूल के साथ मिलने के लिए रेट्रो रॉकेट का उपयोग करेगा। वापसी दक्षता के लिए गुलेल प्रक्षेपवक्र का उपयोग करते हुए प्रणोदन मॉड्यूल नमूनों को पृथ्वी पर वापस ले जाएगा। टचडाउन एक हीट शील्ड और पैराशूट कीमती चंद्र नमूनों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेंगे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? चंद्रयान-4 वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना और इतिहास के बारे में जानकारी का खजाना देने का वादा करता है। ये नमूने चंद्रमा के निर्माण और हमारे सौर मंडल के विकास के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इस मिशन के बारे में एक शक्तिशाली रॉकेट द्वारा संचालित LVM-3 चंद्रयान-4 यात्रा की शुरुआत करेगा। मिशन के बाद नमूना वापसी मिशन सहित अभूतपूर्व प्रयासों की एक श्रृंखला की प्रतीक्षा है। इस प्रक्रिया में चंद्रमा की सतह में गहराई तक ड्रिलिंग करना, ऊपरी और निचली दोनों मिट्टी के नमूने निकालना शामिल है। यह कार्य विक्रम नामक लैंडर को सौंपा गया है। एक रणनीतिक युद्धाभ्यास में प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जबकि लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को लक्षित करेगा। विशेष रूप से चंद्रयान की ऐतिहासिक विरासत कायम है, जो चंद्र अन्वेषण के लिए एक मिसाल कायम करती है। लैंडर के जटिल डिजाइन में दो भाग वाला कंटेनर शामिल है, जिसमें विभिन्न गहराई से नमूने रखे गए हैं, जो पुनर्प्राप्ति के लिए तैयार हैं। पूरा होने पर निचला लैंडर चंद्र क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा रेट्रो रॉकेट द्वारा संचालित चंद्रमा की कक्षा में चढ़ जाता है। सौर पैनल खुलते हैं, जिससे मिशन की महत्वपूर्ण प्रणालियों को शक्ति मिलती है, क्योंकि घटकों के बीच कनेक्टिविटी निर्बाध संचालन सुनिश्चित करती है। जैसे ही प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी पर लौटता है, कीमती चंद्र नमूनों वाले कंटेनर को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है, जो विश्लेषण के लिए तैयार होता है। मॉड्यूल स्लिंगशॉट सिस्टम के माध्यम से वापस नेविगेट करता है, एक मजबूत हीट शील्ड द्वारा संरक्षित सटीकता के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। एक और दिलचस्प और अभूतपूर्व घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में एक नए इसरो लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। 986 करोड़ रुपए की लागत वाली इस सुविधा का लक्ष्य सालाना 24 लॉन्च की मेजबानी करना है। इसके अलावा पीएम मोदी ने थूथुकुडी में प्रगति की शुरुआत करते हुए 17,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया। मुख्य आकर्षण भारत के पहले हरित हाइड्रोजन जलमार्ग जहाज की शुरुआत थी।
पीएम मोदी ने केंद्र के सौजन्य से तमिलनाडु में जीवन यापन में आसानी को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने खुलासा किया कि भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। तमिलनाडु सरकार इसरो को भूमि हस्तांतरित कर रही है। एसएसएलवी रॉकेटों के लिए तैयार किया गया लॉन्च कॉम्प्लेक्स निजी रॉकेट लॉन्च को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। रडार स्टेशनों और ग्राउंड नेटवर्क सहित व्यापक सुविधाओं के साथ कॉम्प्लेक्स में सालाना 24 लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे कुलशेखरपट्टिनम के लिए एक हलचल भरे स्पेसपोर्ट में विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। अगला वाला बहुत दिलचस्प है। ब्रिटेन की कमजोर ताकत के चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन का गवाह बने। हाल के निष्कर्ष एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करते हैं। ब्रिटेन की एक बार गौरवान्वित सैन्य शक्ति अब एक दिखावा बनकर रह गई है, जो प्रणालीगत विफलताओं और अक्षमता के कारण बिखर गई है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में ब्रिटेन की प्रमुख परमाणु मिसाइल ट्राइडेंट हाल के परीक्षणों में बुरी तरह विफल रही। यह पहली बार नहीं, बल्कि 2016 के बाद से बार बार होने वाली पराजय है। यह एक परमाणु महाशक्ति के रूप में प्रचारित राष्ट्र से ब्रिटेन के सशस्त्र बलों की गंभीर स्थिति उजागर हो गई है। ड्यूटी के लिए अयोग्य सैनिकों की एक चौंका देने वाली संख्या, जीर्णशीर्ण उपकरण और नाटो अभ्यास में बाधा डालने वाले सैन्य दुःस्वप्न। यहाँ तक कि अमेरिका का कट्टर समर्थन भी इस भयावह सच्चाई को छिपा नहीं सकता। ब्रिटेन की सेना अब उतनी ताकतवर नहीं रह गई है। जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और रक्षा बजट घटता जा रहा है, ब्रिटेन खुद को एक चौराहे पर पाता है। वैश्विक मंच पर अपनी एक समय की दुर्जेय प्रतिष्ठा को बरकरार रखने में असमर्थ है। कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक पश्चिमी शक्तियां पहचान और क्षमता के संकट से जूझ रही हैं, जिससे वे भूराजनीतिक बदलावों के प्रति असुरक्षित हैं। पश्चिमी प्रभुत्व का युग खत्म हो रहा है, जैसा कि यूक्रेन में रूस की बेशर्म कार्रवाइयों से पता चलता है। शक्ति संतुलन में बदलाव के साथ दुनिया देख रही है कि एक बार शक्तिशाली राष्ट्र लड़खड़ा रहे हैं। नई भूराजनीतिक वास्तविकताओं के सामने उनका प्रभाव कम हो रहा है। अपडेट के लिए बने रहें। Please like, share and subscribe.